द पटना यूनिवर्सिटी फाइल्स, एक ऐसी फाइल जिसको आप पलटेंगे तो आपको पता चलेगा कि पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में रहने वाले छात्रों को हमारे नेता कैसे जातियों के नाम पर गुंडा और बदमाश और रंगदार बनाते हैं। कितनी चतुराई से जो पटना यूनिवर्सिटी में 17 साल 18 साल की उम्र का छात्र पढ़ने आता है उसको कोई नेता अपना करीबी बनाता है, और उसको अपना करीबी बनाने से उसका फायदा यही होता है कि अगर यूनिवर्सिटी में छात्रों में पकड़ होगी तो कहीं अगर तोड़फोड़ करवाना हो तो वो छात्र उसके काम आएगा। कहीं नेताजी का स्वागत करना हो तो पटना यूनिवर्सिटी का वो छात्र काम आएगा। और हमने पिछला वीडियो बनाया कि सैदपुर हॉस्टल कैसे भूमिहारों का, जो रानी घाट पीजी है वो कैसे यादवों का, जो पटेल छात्रावास है वो कैसे कुर्मियों का, जो मिंटो और जैक्सन हॉस्टल है वो कैसे यादवों का और पिछड़ी जातियों का, जो इकबाल हॉस्टल है वो कैसे मुसलमानों का दबदबा वाला हॉस्टल है, वहां पर उनका कानून चलता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाकर देख आइए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद उसे देख लीजिएगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि जो पटना यूनिवर्सिटी आईएएस आईपीएस अर्थशास्त्री पैदा करने की फैक्ट्री थी वो कैसे भूमिहार, यादव, कुर्मी, कुशवाहा, इन तमाम जातियों का रंगदार पैदा करने लगा। एक आईपीएस अधिकारी है शिवदीप लांडे, बड़े तेज तरार अधिकारी, एक वक्त पर पटना के एसपी रहे हैं। जब वो एसपी थे तो उन्होंने 24 घंटे का समय उस इलाके के थानाध्यक्ष को दिया था कि आप वहां पर जाइए, हॉस्टल्स के अंदर जाकर जो अवैध कब्जा है हॉस्टल्स पर, मतलब जो छात्र असलियत में छात्र हैं ही नहीं लेकिन वो वहां पर रहते हैं, उनसे खाली करवाइए। लेकिन शिवदीप लांडे जैसा तेज तरार आईपीएस भी जब पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स को नहीं सुधार पाया तो यह सोचने वाली बात है कि आखिरकार कोई आईपीएस चाह दे फिर भी कैसे पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स का बाल बांका नहीं हो पाता। भूमिहारों का राज जिस हॉस्टल में चलता है वो बरकरार रहता है, यादवों का राज जहां चलता है वो बरकरार रहता है। और ये तमाम चर्चा इसलिए क्योंकि हर्ष राज नाम के एक छात्र नेता की हत्या होती है और इसके बाद इसको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम प्रकार की बातें चल रही हैं। कोई कह रहा है कि पटेल है अपराधी, पटेल छात्रावास का उसको सरकार बचा रही है। कोई कह रहा है कि चंदन यादव मुख्य आरोपी पकड़ा जा चुका है और जाति वाले चश्मे से देखा जा रहा है। लेकिन अगर आप असलियत देखेंगे कि आखिरकार भूमिहार जाति का, यादव जाति का, कुर्मी जाति का कोई छात्र पढ़ने जाता है तो उसको रंगदार बनाता कौन है, तो आपको पता चलेगा कि हमारे नेता। आगे इस विशेष वीडियो में द पटना यूनिवर्सिटी फाइल्स में इसी पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब एक एक रिपोर्ट के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। टेलीग्राफ एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है साल 2015 में। उस रिपोर्ट का हेडलाइन होता है कि हॉरर हॉस्टल, बोर्डिंग हाउस के गेट के दूसरी तरफ एक अलग दुनिया पनप रही है। उस हॉस्टल में जब टेलीग्राफ इंडिया का रिपोर्टर जाता है तो एक 20 साल की उम्र का एक छात्र मिलता है। वो लड़का कहता है कि तुम यहां पर कैसे घुसकर चले आए। वो लड़का बातचीत करते हुए कहता है कि भूमिहारों को अपने ग्रुप में रहना अच्छा लगता है, इसीलिए हम दूसरे जाति के लोगों को सैदपुर हॉस्टल में घुसने ही नहीं देते, उसको भगा देते हैं। इसी प्रकार से जो अन्य छात्रावास है, मिंटो हुआ, जैक्सन हुआ, और वहां पर कोई अगड़ी जाति का छात्र नहीं रह सकता, कोई भूमिहार नहीं रह सकता। वहां के यादव, वहां के पिछड़ी जातियों के छात्र उसको भगा देंगे। पटेल छात्रावास जो एक संस्था के द्वारा बनाया गया, वो पटेल छात्रावास कुर्मियों के लिए आप कहिए कि गैंग बनाने वाला एक मशीन बन गया। इसी प्रकार से रानी घाट पीजी यादवों के लिए बन गया। और इन तमाम चीजों के पीछे हमारे नेता। अब नेता कैसे, एक एक करके बात सुनिए। हम एक एक सच्चाई आपके सामने रखेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे जो छात्र 17 साल 18 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी में कदम रखता है और वहां कदम रखते ही उसकी दुनिया बदल जाती है। अब उदाहरण के तौर पर लीजिए कि कोई भूमिहार जाति का या यादव जाति का छात्र पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया। वो जरा सामाजिक आदमी है, उसको समाज में उठना बैठना अच्छा लगता है,
उसकी मित्रता होती है। मित्रता होते ही उस वक्त पर लड़कों के मन में सबसे ज्यादा उत्सुकता होती है कि कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई नेता अपने आसपास बिठाए और पटना यूनिवर्सिटी के अलग अलग हॉस्टल्स में अलग अलग जातियों का जो वर्चस्व है, उस वर्चस्व का फायदा नेता उठाते हैं। अब मानिए कोई भूमिहार बड़ा नेता, अगर उसको कहीं तोड़फोड़ कराना है, अपने रैलियों में भीड़ जुटाना है, छात्रों को जुटाना है, प्रदर्शन कराना है, तो वो सैदपुर हॉस्टल में फोन करेगा और भूमिहार जाति के 100, 200, 300 छात्रों का बंदोबस्त हो जाएगा। वैसे ही कोई कुर्मी नेता जो होगा वो पटेल छात्रावास में फोन करेगा और वहां से व्यवस्था होगा। कोई यादव रानी घाट पीजी में फोन करेगा, मिंटो में फोन करेगा, जैक्सन हॉस्टल में फोन करेगा और उसके लिए व्यवस्था हो जाएगा। और यह सब कुछ खुले तौर पर होता है। जब तमाम आर्टिकल्स कहती हैं, हम इसके बारे में पढ़कर जान लेते हैं, जो आसपास लोग रहते हैं वो जान लेते हैं, तो हमारे प्रशासन को कैसे पता नहीं चलता। शिवदीप लांडे बड़े तेज तरार आईपीएस अधिकारी, एक वक्त पर पटना सिटी के एसपी थे, उनको सब कुछ पता था। उन्होंने थानाध्यक्ष को आदेश दिया कि 24 घंटे के अंदर अवैध कब्जा हॉस्टल से हटा दो, लेकिन हॉस्टल्स में कुछ भी नहीं बदला। जातियों के नाम का वर्चस्व वैसा का वैसा ही रहा। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस आईपीएस के ऊपर जो है वो सरकार है। सरकार का मतलब कि हमारे नेता, हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे मंत्री, और बिना मंत्रियों के चाहे पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। पुलिस जाती है, एक बार लौट कर आती है और फिर सब कुछ पहले के जैसे सामान्य हो जाता है। पटना यूनिवर्सिटी का हॉस्टल्स कैसे एक वाकई में अलग दुनिया है, आप इसके बारे में तब समझ पाएंगे जब हम आपको बताएंगे कि 2016 में सैदपुर में एक खबर आती है कि वहां पर बम बनाया जा रहा था। पटेल छात्रावास में 2022 में खबर आती है कि वहां पर बम बनाने की सामग्री मिली है। इसके बाद इसी प्रकार से मिंटो जो हॉस्टल है, जैक्सन हॉस्टल है, वो बम लेकर नदवी हॉस्टल पर हमला कर देते हैं। और ये तमाम प्रकार की कहानी सुनकर आपको लगेगा कि वो हॉस्टल है या कोई गैंग है। और इसीलिए हमने आज निर्धारित किया कि द पटना यूनिवर्सिटी हॉस्टल फाइल्स को आपके सामने रखेंगे। आपको बताएंगे कि कैसे हॉस्टल के नाम पर वहां पर एक ऐसी फैक्ट्री संचालित हो रही है, हमारे नेताओं के कृपा से, हमारे मंत्रियों के कृपा से, जिसको कोई आईएएस, कोई आईपीएस बंद नहीं करा सकता जब तक सरकार ना चाहे। फिलहाल हर्षराज के साथ क्या हुआ, वहां पर तमाम लोग वीडियो बनाते रहे, किसी ने कुछ ना रोका ना टोका। हर्षराज को वो खत्म करके चले गए। और हर साल इस प्रकार की घटना पटना यूनिवर्सिटी के किसी ना किसी हॉस्टल्स के छात्रों के द्वारा उनके संलिप्त होने की खबर आती रहती है कि वो किसी बड़े घटना में संलिप्त है। तमाम जगहों पर नेताओं को कोई अपना काम कराना होता है, तब ये लड़के काम आते हैं। और यहीं से जो ये लड़के हैं, जो पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से पहले आईएएस आईपीएस निकलता था, वो आईएएस आईपीएस आज के दौर में नहीं, बल्कि वो अलग अलग जातियों का रंगदार निकल रहा है। बाकी हमने पूरी की पूरी फाइल पूरी सच्चाई के साथ आपके सामने रखा। हमने जाति का जिक्र इसलिए किया क्योंकि वो सच्चाई है। बिना सच्चाई को समझे और जाने शायद आप भी इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। अब पूरी बात जानने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।